अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्जा रमजान बेग हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। पंजाब पुलिस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जराइम बढ़ गया है। पंजाब पुलिस का सालाना बजट अरबों रुपए है, लेकिन उसके बावजूद क्राइम की रेशो काफी हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बायस शहरी काफी ज्यादा परेशान हैं। जदीद असला, कीमती गाड़ियां मिलने के बावजूद लाहौर पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। और इसकी वजह यह है कि गश्त प्रॉपर ना होना, पेट्रोलिंग प्रॉपर ना होना, ना तजर्बाकार एसएचओ की वजह से लाहौर जो है डाकुओं के नरगे पे है। आज हम इसके मुतालिक बात करने जा रहे हैं लाहौर के क्राइम के हवाले से, और एक सीनियर एंकर पर्सन मिर्जा नसीर बेग जो तफ्तीशी टीमों के रुकन भी रह चुके हैं, और इनको मुकम्मल तौर पर तफ्तीश पर अबूर भी हासिल है और बाकायदा तौर पर ये तफ्तीशें भी करते रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि क्राइम बढ़ने की वजह क्या है और इस साल जो क्राइम बढ़ा है उसकी क्या रीजन है। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं कि आप तफ्तीशी टीमों के रुकन भी रह चुके हैं, तो ये क्राइम अब बढ़ता जा रहा है और लाहौर पुलिस इसको कंट्रोल करने में बेबस दिखाई दे रही है। सन 2020 के मुकाबले में 2021 के मुकाबले में ये जो 2020 के मुकाबले में 2021 जो है, एक साल के बाद ये 48,335 मुकदमात का इजाफा हुआ है 11 माह के दौरान। इन फिगर्स को देखे, ये फिगर्स भी सरकारी हैं, इन फिगर्स को देख के ऐसे मालूम होता है कि जैसे लाहौर में शायद पुलिस है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, वगरना इतना क्राइम इस रेशियो से तो नहीं बढ़ना चाहिए था। मतलब कत्ल है तो बेशुमार वारदातें जो हैं वो हो रही हैं। मसलन इस वक्त तक लाहौर में 397 कत्ल के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। और एक मुकदमे में ये जरूरी नहीं कि एक फर्दी कत्ल हो, इसमें ज्यादा भी कत्ल हो सकते हैं एक वारदात में। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो डकैती के दौरान कत्ल है, जो एक सबसे ज्यादा हीनियस वारदात समझी जाती है, वो भी। अच्छा, आपके पास डाटा मिर्जा साहब, इससे हमें बताएं कि कितने अब डकैती के जो है मर्डर हुए इस साल जरा। ये अब तक डकैती के दौरान 26 जो अफराद हैं उनको कत्ल हो चुके हैं। ठीक है, यानी 26 डकैती की ऐसी वारदातें हैं जिनमें कत्ल भी किया गया है। राइट हो गया। ये कि इंतहाई हीनियस वारदात होती है। ओके। जैसे न सिर्फ घर वाले बल्कि पूरे इलाके में एक खौफ और हरास फैल जाता है, यानी लोगों को अपने जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ होता है ना, वो खत्म होकर रह जाता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो अगवा बराए तामान की वारदातें हैं, एक जमाने में बड़ी थी, ये गालबन 1991 में, लेकिन फिर बाद में जो हमारे ऑफिसर्स आए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन वारदातों को कंट्रोल किया और ये वारदातें ना होने के बराबर रह गई थी। ओके। लेकिन आज फिर इन फिगर्स को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो वारदातें हैं ना अगवा बराए तामान की, वो फिर सर उठा रही हैं। इस वक्त तक लाहौर में 7 अफराद को तामान के लिए अगवा करने के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ओके ओके। इसी तरीके से डकैती जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसकी भी लाहौर में अब तक 104 वारदातें हो चुकी हैं, जबकि राजधानी की 8,621 वारदातें हो चुकी हैं। ये दोनों वारदातें जो हैं डकैती की और राजधानी की, दोनों वारदातें पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। इन वारदातों को देख के यह अंदाजा किया जा सकता है कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है। इतनी बड़ी तादाद में डकैती, राजधानी और अगवा बराए तामान की वारदातें देखकर ऐसे मालूम होता है जैसे पुलिस क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, ये एक तरफ पुलिस कहती है, पंजाब पुलिस के लोग कहते हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन बढ़ने से लग रहा है कि क्राइम बढ़ा है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि ये हमारी फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से क्राइम के मुकदमा ज्यादा दर्ज हुए हैं, तो क्या हमारे पुलिस अफसरों ने, जो लोग माजी में एसएचओ वर्किंग करते रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते रहे, क्या उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन जो है वो रिकमेंड किया है? उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन लिया है कि जब तुम यहाँ पे एसएचओ थे फलां पुलिस स्टेशन में तो हमने इतने मुकदमा दर्ज नहीं किए, तो उसके खिलाफ उसको कुछ शो का नोटिस मिला हो,
उसकी कोई इंक्वायरी हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ उसको जी, कोई कुछ भी महकमा नहीं हुआ। सजा दी गई हो इस बारे कुछ भी में। नहीं। हालांकि संगीन वारदात का मुकदमा दर्ज ना करने पर मुतलका एसएचओ को डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से, बिल्कुल सही। लेकिन इस बुनियाद पे तो आज तक कभी किसी एसएचओ को डिसमिस नहीं किया गया। तो जब कोई एक्शन होना ही नहीं वर्किंग पे, तो ये वर्किंग क्यों ना करें? अगर आप वर्किंग को रोकना चाहते हैं तो फिर वर्किंग करने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके अलावा डिपार्टमेंट डायरेक्शन लिया जाना चाहिए। बाकी ये तो कोई बात नहीं है, वर्किंग अगर होती भी है ना वो कुछ मखसूस किस्म के केसेस हैं उनमें होती है, लेकिन अगर संगीन वाकया कोई हो जाए ना, जैसे कत्ल है, डकैती के दौरान कत्ल है, अगवा बरए तावान है, डकैती है, राजधानी है, इनमें आज के दौर में वर्किंग नहीं होती कि लोगों को भी इतना शौर मिल चुका है कि अगर उनका मुकदमा दर्ज ना हो तो वो भी सेशन कोर्ट में 22 A 22B के जाके रिट दायर करके अपना मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। ठीक है। और हमारे जो कुल मुकदमा दर्ज होते हैं ना थानों में, तकरीबन 1/2 मुकदमा जो है ये कोर्ट्स की ही डायरेक्शन पे दर्ज होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस वजह से अगर आप ये कहें कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से ये जराइम बढ़ा है तो ये गलत बात है। हमें ये करना चाहिए कि ज़मीनी हकायक को देखना चाहिए। ज़मीनी हकायक आप देखें, अखबार पढ़ें, TV देखें, आपको अखबार जराइम की खबरों से भरे हुए नजर आते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। आप अपने मोहल्ले का पता करें, पता चलेगा फलां के घर में रात को डकैती हो गई है, चोरी हो गई है, फलां के साथ राजधानी की वारदात हो गई है। तो वो वारदातें जो हैं वो फ्री रजिस्ट्रेशन है। वो तो वारदात है। बात तो मिर्जा साहब की ठीक है कि एक वारदात हो जाती है, वो फिर free आप कहते registration नहीं है। हैं फिर आप कहते हैं कि लोग झूठे मुकदमा भी दर्ज कराते हैं। कितने मुकदमा आपने दर्ज किए डकैती के, राजधानी के, अगवा बरए तावान के? डकैती के जो मुकदमा दर्ज होते हैं या राजधानी के, पुलिस अक्सर कहती है कि जी लोग झूठे मुकदमा दर्ज कराते हैं। होता है लड़ाई झगड़े का या लेन देन का झगड़ा होता है तो लोग डकैती या राजधानी का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पुलिस ने कितने ऐसे मुकदमा दर्ज किए जिनको हकायक पे फिर यानी कि वो कैंसिल किया मुकदमा को, कितने मुकदमा खारिज किए? आज तक मैंने तो ऐसे फिगर्स नहीं देखे, और अगर होंगे भी तो वो चंद % ही होंगे। ज्यादातर मुकदमा सच्चे ही होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज कराना कोई इतना आसान नहीं है। पुलिस पहले पूरी तरह हर चीज को वेरीफाई करती है, फिर कहीं जाके मुकदमा दर्ज करती है। तो सर जो अंधे कत्लों का सुराग नहीं लगाया जाता, आज भी गुज़श्ता साल की निस्बत देखें तो जो अंधे कत्ल के केस बहुत कम हुए हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब तक आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तरबियत नहीं देंगे, उनको सही तरीके से नहीं बताएंगे कि तफ्तीश के टैक्टिक्स क्या हैं, उस वक्त तक पुलिस कोई भी जो वारदात है उसको ट्रेस नहीं कर सकती। हमारे यहाँ जो पुलिस है वो ज्यादातर कौन से मुकदमा ट्रेस करती है? जिनमें मुलजमान को नामजद किया जाता है, उनको पकड़ लेते हैं। तो रिश्वत लेनी होती है, ये या फिर ये होता है कैसे मुकदमा जिनमें फिर मुखबर इतला देता है कि फलानी ये वारदात की होगी, तो वो बात का मुखबरी जो होती है वो ऐन निशाने पे पड़ती है, तो इस बुनियाद पे पकड़े जाते हैं। बाकी पुलिस की अपने जो महारत है तफ्तीश में वो खास कोई नहीं है। आपको पता है इस बात का कि एक जमाने में लाहौर में एक DIG पुलिस हुआ करते थे, उन्होंने लाहौर पुलिस के जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे जी, ASI, सब इंस्पेक्टर सबको पुलिस लाइन में बुलाया और वहां उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पे फर्जी FIR लिखी डकैती की। ओके। और तमाम जो बैठे हुए थे सबको एक एक कागज पकड़ा दिया और बाल पॉइंट पकड़ा दी कि ये समझ लो डकैती हुई है। इस डकैती को समझ लो ये सच्ची मुची की डकैती है। इसकी पहली जिम्नी आप किस तरह तहरीर करेंगे, पहली जिम्नी लिखो इसकी। तकरीबन 90% जो तफ्तीशी थे वो फेल हो गए थे। 1/3 जो तफ्तीशी थे वो उठ के खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा जी हम तो अनपढ़ किस्म के लोग हैं, खाम खा ये में तफ्तीश के काम पे लगाया गया, हम तो ये नहीं करना चाहते, हमें आप कोई वॉच एंड वार्ड की ड्यूटी दे दे वो हम कर सकते हैं, ये तफ्तीश वाली ड्यूटी हम नहीं कर सकते, ना हमें आती है तफ्तीश। जब ये हाल होगा पुलिस का तो फिर आप अंदाजा कर लेंगे ये कितनी कुछ ट्रेस कर सकते हैं वारदातें। तो अब ये बता दें, लास्ट रिकमेंड्स कर दें कि अब ये वारदातें किस तरह कंट्रोल होंगी जो शहरी परेशान है? हाँ, इसका ये है कि आप देखें इस वक्त हमारे लाहौर में ये जो सदर डिवीजन है वो संगीन वारदातों में टॉप ऑफ द लिस्ट है। ओके, ठीक है। क्या पुलिस ने कभी ये तज्जिया किया है कि जैसे
पुलिस स्टेशन यक्की गेट है, पुलिस स्टेशन रंगमहल है, मोची गेट है, ये इस तरह के थाने हैं, वहां पे कोई खास क्राइम नहीं होता। सही बात है। वहां पे चंद पुलिस वाले भी हो तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। यहाँ वहां पे जो बेमकसद नफरी लगाई हुई है, उस नफरी को वहां से निकालें, उस नफरी को भेजें उन थानों में जहाँ पे संगीन वारदातें हो रही हैं और क्राइम बढ़ रहा है, बिल्कुल उन थानों में भेजें। और फिर डीआईजी ऑपरेशंस को ये चाहिए, या एसएसपी ऑपरेशंस को, कि वो थोड़ा सा टाइम दे कि जिस वक्त किसी भी थाने में किसी एसएचओ को तैनात करें, पुलिस ऑफिसर्स का इंटरव्यू करें और उस थाने, जिस थाने में उसको लगाना है, उस थाने के क्राइम की नेचर के हिसाब से उसका इंटरव्यू करें कि इसको कितनी को मालूमात है उस थाने के बारे में, या इसके उस किस्म के क्राइम में जो वहां होता है उसके बारे में कितनी भी इंफॉर्मेशन है। ये मेरा बनाया हुआ मकूला नहीं है, बड़े तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर्स ने ये मकूला बनाया है कि राइट मैन फॉर राइट प्लेस, कि जिस जगह किसी को तैनात किया जाए वो उस जगह के लिए फिट हो। अगर आप डॉक्टर की जगह इंजीनियर को लगा दें और इंजीनियर की जगह डॉक्टर को लगा दें तो क्या काम चल सकता है? कभी भी नहीं। इसी तरीके से अगर आप एक नाहल करप्ट आदमी को किसी पुलिस स्टेशन में जहां जराइम बढ़ रहा है वहां लगा देंगे तो क्या वो जराइम को कंट्रोल कर सकेगा? वो अपना बैंक बैलेंस तो बढ़ा सकता है लेकिन वो जराइम को कंट्रोल नहीं कर सकता। जी बिल्कुल जी, मिर्जा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी करप्ट को लगाएंगे तो जाहिर है वो माल बनाने में लगा। और पुलिस को ये चाहिए कि क्राइम फाइटर एसएचओ लगाएं, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं, गश्त को बढ़ाएं, ताकि शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आपके होस्ट मिर्जा रमजान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।